जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने शादरा शरीफ दरगाह पर हाजिरी दी। पार्टी के सीनियर लीडरान की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर में अमन, सलामती और भाईचारे के लिए दुआएं की गईं। इसी दौरान उन्होंने धना मंडी में पार्टी वर्कर्स और सीनियर लीडर्स का एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आइए देखते हैं डेस्क से आशियाना के साथ रिजवान जावेद की ये खास रिपोर्ट। अल्लाह ताला ने इज्जत भी रखी, जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे करके एक टीवी तो मिल ही गई। और उसके बाद में जो आज का प्रोग्राम हुआ, सब साथी इसमें शमूलियत किए, नौशहरा सुंदरबनी से लेकर कालाकोट से लेकर दरहाल से लेकर। मुल्क में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ एक मूवमेंट हाथ में ली थी। सारे प्रदेशों में हो रहा था, नेशनल लीडरशिप भी उसमें इन्वॉल्व थी, मगर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने सीधे 45 दिन का 15 फरवरी से 30 मार्च तक का प्रोग्राम हाथ में लिया था। मुझे बहुत खुशी है कि पूरे जम्मू कश्मीर ने इस मूवमेंट को सराहा है। जो मूवमेंट का नाम दिया था हमने, मूवमेंट अगेंस्ट टैक्स टेररिज्म, क्योंकि आप बेहतर समझते हो कि 2014 से ही लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के किसानों को, जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को, हर तबके को मतलब कुचला गया। किसी किस्म का कोई सहायता, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया गया जो विधवाओं को, जो कमज़ोरों को, जो नौजवान लोगों को सहायता जो सरकार का काम होता है, तो वो न देने के अलावा उल्टा टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, चारों तरफ टैक्स का घेराव कर दिया, टैक्स का टेरर पैदा किया, जिससे जम्मू कश्मीर के आम इंसान को कमर टूट रहा है। जो किचन पहले गरीब आदमी 2000-2500 में चलाता था, वो इस वक्त 15-20 हज़ार से कम में नहीं चलता है। हर चीज़ में महंगाई होगी, पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर फिर आप देखो सड़कों पर चलना, उस पर टैक्स, आपको खाने पीने की चीज़ें उस पर टैक्स, ट्रांसपोर्ट पर टैक्स, और ये रेत बाजरी आप लोग निकालते थे उस पर टैक्स, वो तो बाहर के ही लोगों को अलॉट कर दिया। तो चारों तरफ घेराबंदी मोदी ने हमारे जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों में रहने वाले लोगों को की। आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा। तो ये चीज़ हमारी नेशनल लीडरशिप ने पूरे देश में हाथ लिया कि हमारे जेबों को काट काट के अडानी और अंबानी के जेब भरे जा रहे हैं। 16 लाख करोड़ इस देश का, इन गरीबों का दिया हुआ टैक्स उनको कर्जे के तौर पर माफ़ कर दिया। तो जो सरकार बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल होता है, ये तो आजकल हो गया बाय द अडानी, फॉर द अंबानी और उन्हीं के काम के लिए। तो इसलिए हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमने अंग्रेज़ों के साथ में आमना सामना किया और उनको देश से भगाया। और ये तो मामूली बात है, ये तो अंग्रेज़ों के मखोटे हैं। ये तो उस वक्त आज़ादी के मोमेंट में अंग्रेज़ों का साथ देने वाले थे। तो कुदरती सी बात है, जब कांग्रेस ने अंग्रेज़ भगा सके तो अंग्रेज़ों के मखोटों को भगाना हमारा काम है। जो देश के लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप देखो कितने चीफ मिनिस्टर इनकी इस रियासत में रहे। महबूबा भी इन्हीं की चीफ मिनिस्टर थी, सपोर्टेड बाई। फिर NN वोरा साहब हुकूमत कर गए, वो भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था। फिर सतपाल मलिक, वो भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था। फिर GC मुर्मू, वो भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था। आज मनोज सिन्हा जी, ये भी बीजेपी का एक किस्म का चीफ मिनिस्टर है। तो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, मगर एक नौकरी पैदा नहीं कर पाए हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। उल्टा महंगाई का बोझ, तो फ्रस्ट्रेशन हमारे नौजवानों में, गलत रास्तों पर वो जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना फ़र्ज़ समझा, हम उन नौजवानों की वकालत करें, किसानों की वकालत करें, व्यापारियों की वकालत करें, गरीब की वकालत करें, मौजूद लोगों की वकालत करें। और हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इनकी सरकार को कंपेल नहीं करेंगे कि हमारे कीमतों में कमी करें। नहीं, हमने तो देखो, स्टेट हमारी पूरी दुनिया में मशहूर थी। ये कोई किसी की मैन मेड नहीं थी, ये नेचुरल एक स्टेट थी। आज तक हिंदुस्तान में यूटीज़ को स्टेट बनाते हुए देखा है, मगर एक बनी बनाई स्टेट को यूटी में तब्दील करना, ये तो आज तक देखा ही नहीं था। यही तो नाइंसाफ़ी है। फिर 370 की बात है,
कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 370 देने वाले थे। कांग्रेस पार्टी ये 370 एक तहफ़्फ़ुज़, ये भी कोई एहसान नहीं था। जिस तरह के सेंसिटिव इलाके में जम्मू कश्मीर रहता है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, एक तरफ दूसरे तीसरे तान हैं, और उनके बीच में हमारी आबादी है। और इन बॉर्डरों पर रहने वाले लोगों को, आप बॉर्डर में हो, आप समझते हो कि यहाँ का आदमी कोई नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है? यहाँ के बच्चे की नॉर्मल पढ़ाई हो पाती है? कोई नॉर्मल आमदनी है? ये इन सारी चीज़ों को देखकर ये कांग्रेस का विजन था उस वक्त की लीडरशिप का कि इन पहाड़ों पर डिफेंस देने वाले लोगों को हमें कुछ एक्स्ट्रा तहफ़्फ़ुज़ देना है। बचाव था उसमें 370 में, नौकरियों का बचाव था, जम्मू कश्मीर की नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और 2-3 चीज़ें ही उसमें बची थी, और ये भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी छीन लिया। आज नौकरी भी बाहर के लोग आकर करेंगे, आज ज़मीन पर भी कब्ज़ा करने के लिए बाहर आएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हमारी स्टेट सब्जेक्ट है उसको बदल करके अब बाहर के लोगों को यहाँ इशू किया जा रहा है। ये ज़बरदस्त गम गुस्सा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो चाहे किसी रीजन में किसी नज़रिए के हैं, अंदर से गम गुस्सा है। तो हम ड्यूटी बाउंड है कांग्रेस पार्टी, हम इनकी आवाज़ बने, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी किसी दबाव की वजह से नहीं बोल रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी पर ना हमने कभी दबाव लिया है, ना हमने उसका कभी मतलब खौफ लिया है। हम डट के इन चीज़ों की मुकाबला करेंगे, और तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारा फुल फ्लैश स्टेटहुड वापस ना आए, जब तक हमारी वो सारी चीज़ें वापस नहीं आई जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी। देखो, उन्होंने एक सेमीफाइनल खेला, डीडीसी चुनाव करा के, वरना डीडीसी का जो ये था वोट पैटर्न वो डिफरेंट था। वो रविंदर शर्मा जी से आप डिटेल बात किसी दिन करें, खूबसूरत था, मगर उन्होंने लाया थ्रू इलेक्शन, इसलिए कि हम देखेंगे 370 के बाद, और हम जो देश में डंडूरा पीट रहे हैं उसके बाद हमको मिलता क्या है, लोग हमें क्या देते हैं। तो क्या 280 सीटों में से 75 मात्र सीटें बीजेपी ने ली। ना ही पूछ लेना, अगर आप 280 में 75 लेते हो, 205 आपके अपोजिट आती हैं, तो 205 ज़्यादा है या 75 ज़्यादा है? उस चीज़ को देखकर हमारा मानना है कि उनको अभी बहुत दूर तक असेंबली चुनाव कराने की हिम्मत नहीं होगी। आईना दिख गया उसमें, बहुत ज़्यादा करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ करेंगे, पैसे का यूज़ करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को गरीब समझ करके ख़रीदने की कोशिश करेंगे। मगर हमें फ़ख्र है जम्मू कश्मीर के लोग गरीब ज़रूर है, मगर सियासी तौर बालिगुल नज़र है, चीज़ पर नज़र रखते हैं। तो आने वाले वक्तों में उनको करारी शिकस्त देंगे, ये हमारा मानना है। पंचाल की बात करूँ, जो सुंदरबनी से शुरू होता है, बराबर बफलियाज क्रॉस करके उधर बॉर्डर तक, ये बुनियादी सेकुलर लोग, बुनियादी प्रो इंडियन लोग, बुनियादी इसमें कांग्रेस की बेस है। भले थोड़ी देर के लिए हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो, लोगों ने भी गर्दन मोड़ ली, या सही आदमी नहीं मिला हो तो दूसरी जगह सही आदमी देखा। उन सारी चीज़ों को हम जगह जगह जाकर लोगों से मशवरा करके कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सही आदमी भी हो, इनके चॉइसेस्ट आदमी हो। यहाँ का आवाम जिनको पसंद करेगा उन्हीं को कांग्रेस पसंद करेगी, ताकि अच्छा यहाँ पर मैंडेट आ जाए। और उसके बाद पर्टिकुलरली राजौरी एवं पुंछ में भी जो लोगों ने अभी इन क्राइसिस में भी मैंडेट दिया, हम संभाल नहीं पाए वो अलग बात है, मगर लोगों ने दिल खोल के मैंडेट दिया कांग्रेस के नाम से। और उसी तरह से राजौरी असेंबली सेगमेंट के पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बेहतर रिजल्ट दिया, 3 सीटें एक ही असेंबली सेगमेंट से। और उसमें भी जब आप बात कर रहे हो थाना मंडी की, थाना मंडी एक दरगाह है, हम दरगाहों को मानने वाले हैं, कहीं न कहीं बड़े बादशाह का साया रहा और इन लोगों के दिल पर रहम रहा, और इन्होंने भाईचारे में मिलजुल के एक अच्छा मैंडेट दिया और एक अच्छे आदमी को इन्होंने ही प्रोजेक्ट किया। ये क्यूम मीर साहब यहाँ के अवाम ने पार्टी के हवाले किया, हमने कहीं से पैराशूट करके नहीं लाया। और उसी तरह से ये तजुर्बा है, जिनको लोग पहले ही रिकमेंड करेंगे और पार्टी उनको ऑन करेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो इसलिए मैं थाना मंडी ब्लॉक के लोगों को, थाना मंडी
قصبے کے لوگوں کو دل کیوں میں گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. یہاں میونسپل کمیٹی انہوں نے میجارٹی کے ساتھ بنائی, شکیل میر صاحب کی قیادت میں. ڈی ڈی سی چناؤ لڑا تو وہاں پر کلرفل طریقے سے اچھے ووٹوں سے اس کو جتایا, اور ڈی ڈی سی بھی ہے, سرپنچ بھی ہے, اور تبھی ممکن ہو پایا کہ ہم تال میل کر کے اگر 2 نمبر اور آتے تو شاید چیئرمین ہم بناتے, اور 2 ممبر کی کہیں نہ کہیں کمی رہی جس کی وجہ سے ہمیں دوسری پارٹی کا چیئرمین بنانا پڑا. اور واحد اکیلا ضلع ہے جہاں پر ایک خوبصورت سا آدمی, مطلب خوبصورت میرا کہنے کا مطلب اوور آل پولیٹیکلی